अर्ध विनाश की जरूरत क्या है, जबकि आत्माएं कलयुग की तरह इतनी तमो प्रधान नहीं हुई है। मतलब ये है पूछने वाले का कि त्रेता के अंत में जैसी सृष्टि चल रही है वैसी ही सृष्टि चलती रहे, ये संभव है? क्यों? बना है ड्रामा और नहीं बनी है ड्रामा का वही नहीं। बाप के द्वारा जो प्राप्ति है, रूहानी बाप के द्वारा, वो 21 जन्मों की लिमिट है, उससे जास्ती लिमिट नहीं है। निराकार राम बाप की प्राप्ति है, निराकार बाप की प्राप्ति है, रूहानी बाप की प्राप्ति है। वो प्राप्ति किस जन्म के बाद खलास हो जाती है आत्मिक स्थिति की। कौन सी स्थिति शुरू होती है? देहभान की स्थिति शुरू होती है। उसमें देह के अंदर कर्मेंद्रियों में विकृति आ जाती है। जब कर्मेंद्रियों में विकृति आएगी तो कर्मेंद्रियों से विकर्म होंगे या नहीं होंगे? पाप कर्म शुरू हो जाता है, जानवरों की दुनिया शुरू हो जाती है, राक्षसी दुनिया का सूत्रपात हो जाता है, जोर जबरदस्ती वाली दुनिया शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाता है। पूरा नहीं बिगड़ता। जैसे तराजू है, तराजू में एक तरफ बहुत वजन रख दिया जाए तो पूरा परिवर्तन हो गया। अब बहुत वजन नहीं रखा गया, थोड़ा रख दिया। द्वापर तो शुरू हुआ, लेकिन विकारों की जोर शोर से शुरुआत हो गई या सात्विक स्टेज में शुरुआत हुई? विकारों का आक्रमण तो होता है लेकिन सात्विक स्टेज में होता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो द्वापर के आदि में विकारों की दुनिया तो शुरू होती है, लेकिन कैसी दुनिया? तमो प्रधान दुनिया तो है, लेकिन कौन सी स्टेज वाली? सतो प्रधान स्टेज वाली। तो इसलिए थोड़ा वजन आता है। तो तराजू में जब एक पलड़े में थोड़ा सा वजन आएगा तो नीचे ऊपर होगा कि नहीं होगा? नीचे ऊपर थोड़ा समय होगा और फिर क्या होगा? थक जाएगा। ऐसे हुआ, वो होना जरूरी है। नहीं तो कर्मों का फल नहीं मिलेगा। जो जैसा करा है सो तसा फल चाका। ज्यादा विकारों में गिरेंगे, ज्यादा हिंसक बनेंगे, ज्यादा दुख देंगे तो ज्यादा दुखी होंगे अगले जन्म में। कम दुख देंगे तो अगले जन्म में कम दुखी होंगे। ऐसे करते करते आखिरी 63वें जन्म में जाकर के सारा बैलेंस इकट्ठा हो जाता है, पाप और पुण्य का। जितना दुख देने का बैलेंस ज्यादा होगा वो तो ये पुरुषार्थ कर ही नहीं सकेंगे। उनको भाग्यशाली आत्मा नहीं कहेंगे। भाग्यशाली वो है जो जन्म जन्मांतर दूसरों को विकारी होने के बावजूद भी सुखी करने के प्रयत्न में लगे रहे हैं।
वो भगवान बाप को पहचानते हैं, पहचान करके पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके मनुष्य देवता बनते हैं। दूसरे तो बने ही नहीं पाते। इसलिए आदि विनाश होना जरूरी है, ताकि सारी परंपराएं स्वर्ग की और नरक की पलट जाएं। स्वर्ग की परंपरा अलग और नरक की परंपरा अलग। ओम